बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देखते हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि जनाब ख़बर है कि आर्मी एक्ट के तहत अब मुकदमात का फ़ैसला होगा, कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हंगामा आराई वगैरह में मुलव्विस हैं। देखिए, आर्मी एक्ट नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये आर्मी ऑफिसर्स चलें छोड़ें, आर्मी के जो स्पाई कह लो, ये जो लोग हैं ना, अगर ये कोई वायलेशन करते हैं, आर्मी से रिलेटेड बंदे जो एम्प्लॉई हैं उनसे रिलेट करता है मोस्टली। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि आम आदमी, सिविलियन जिसे कहते हैं, सिविलियन के ख़िलाफ़ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब ये भी ख़बर सुनने को मिली है कि जनाब वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने इजाज़त भी दे दी है। उन्होंने कहा ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए आर्मी एक्ट के तहत। अब आर्मी एक्ट का अगर उसकी दफ़ा सेक्शन 2 पढ़ें, उसके अंदर 1D, उसके तहत लोगों को कैसे आर्मी एक्ट के तहत डील किया जा सकता है, कैसे पकड़ के सज़ाएँ दी जा सकती हैं, उसका तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है आम अदालतों से। एक खौफ यकीनन अवाम के ऊपर रहता है। उधर भी कोर्ट है, लेकिन वो कोर्ट इस तरह के आम जजेस नहीं। वो आर्मी का कोई बंदा बैठा होगा तो वो जनाब एविडेंस होगी, एविडेंस का वो सारा मामला सेम ही है कि कोई जनाब गवाह पेश करो, जिरा करो, आप अपना वकील इंगेज कर सकते हैं। ये मामला तो उधर भी हैं। मिसाल के तौर पे आप वकील इंगेज ही नहीं कर सकते तो फिर वो कहते हैं चले आर्मी वाले फ़ौजी किसी को कहते हैं आप इनके वकील बन जाएँ, ये फ्रेंड ऑफ एक्यूज़ड है, तो इस तरह करके वो सिलसिला भी चलाया जा सकता है। अब आम आदमी को आर्मी एक्ट के तहत जब कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, चल रहा है सारा निज़ाम, तो उसमें कोई बंदा जुर्म करता है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा थाने में। थाने के अंदर मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत में ले जाया जाएगा। अदालत फिर गवाह बयानात रिकॉर्ड करने के बाद उसे सज़ा देगी। नॉर्मल तरीका तो ये है। अब ये अलग से जो तरीका है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन को भी पकड़ के आर्मी एक्ट, वो कैसे? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 मुलाज़ा फरमाए 1D, उसके अंदर ये अट्रैक्ट करता है कि बाज़ सूरतों में कॉमन मैन को, आम आदमी को, सिविलियन को भी पकड़ के आर्मी एक्ट के तहत वो गोल किया जा सकता है। वो किस तरह? मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जासूसी करता है, अहम राज हैं मुल्क की, अहम राज, तो वो जनाब दुश्मन मुल्क को दे देता है। अब इस सूरत हाल में इसको पकड़ा जा सकता है और पकड़ के आर्मी एक्ट के तहत इसको सज़ा भी दी जा सकती है। फिर कोई बंदा ऐसा है कि वो जनाब मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करता है, खाना जंगी करता है, जंग करता है अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, ऐसे बंदे के आर्मी एक्ट के तहत उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा उकसाता है, उसके ख़िलाफ़ भी मुकदमा, ये तो आज आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे किया जा सकता है ये वाला मुकदमा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों उकसा रहे हो, क्यों फ़ौज पे तनकीद करते हो। देखिए, फ़ौज पे तनकीद करनी नहीं चाहिए, गलत बात है फ़ौज पे नहीं तनकीद, क्योंकि फ़ौज हम में से फ़ौजी क्या दूसरे कंट्री से आते हैं, एक ही फैमिली के मेम्बरान होते हैं, उनमें से कोई पुलिस में चला जाता है, कोई फ़ौज में चला जाता है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर बना हुआ है, कोई कुछ, किसी ने शॉप बना ली है। ये हम में से ही हैं, हमारे भाई हैं कुछ जो आर्मी में चले गए। आर्मी, और फिर वो जो आर्मी में चले जाते हैं ना, ग्रेट लोग होते हैं, सरहदों की हिफाजत करते हैं, गोलियां खाते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। आज जंग लग जाए, मैं पता नहीं पार्टिसिपेट करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मुल्क के जो फ़ौजी हैं ना पार्टिसिपेट करेंगे, गोलियां खाएंगे। फ़ौज से नफ़रत आवाम को है भी नहीं। अब ये चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये भी आर्मी एक्ट के तहत आ सकती है। आपने ऐसा नहीं करना। मिसाल के तौर पर लोग आजकल जो तनकीद कर रहे हैं, ये मैं नहीं करने लगा, अब लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग तनकीद ये करते हैं कि जी फ़ौजी जो हैं, छोटे फ़ौजी सिपाही, वो तो बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी सैलरी बहुत थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी सैलरी लेके तो सरहदों की हिफाजत करते हैं, गोलियाँ खाते हैं। नफ़रत फ़ौज से बड़े बड़े जर्नैलों की वजह से, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी और बात की कि ये जो बड़े बड़े जर्नैल हैं जो बैरून मुल्क जाके तो जब रिटायर होते हैं तो इनके जजीरे होते हैं, इनके प्लाजे होते हैं, इनकी बादशाहों की तरह इनकी फैमिलियाँ रहती हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा, कुछ बताएंगे? अब ये बात जब की ना, छोटे फ़ौजी बड़े फ़ौजी, ये आर्मी एक्ट के तहत आता है।
आर्मी एक्ट के तहत पकड़ा जा सकता, पकड़ के सज़ा दी जा सकती है। क्यों? वो कहते हैं कि जनाब ये छोटे छोटे जो फ़ौजी हैं जिनकी वजह से सारा रोब है, रोब जर्नैल की वजह से थोड़ी होता है, आर्मी की वजह से। आर्मी क्या है? ये फ़ौजी हैं जो कुर्बानियाँ देते हैं, जो थोड़ी सैलरी लेके ज़्यादा काम करते हैं, ये वाले फ़ौजी, ये इनको लोग सलाम करते हैं। आज भी लोग इनसे नफ़रत नहीं करते। लोगों को आजकल जो एतराज़ हुआ है वो बड़े बड़े जर्नैलों पे है। फ़ौजी, छोटा फ़ौजी खड़ा है तो उसने बेचारे ने क्या पॉलिटिक्स करनी है, उसने क्या आवाम से नफ़रत करनी है, उसने तो थोड़ी सी सैलरी लेके ज़्यादा सर्व करना है इस नेशन को, इस मुल्क के लिए। अब जब ये तफरीक करते हैं ना, ये छोटे फ़ौजी हैं, ये अच्छे हैं, तो बड़े फ़ौजी जो हैं वो खा जाते हैं, ये चीज़ गलत है। उससे वो छोटे फ़ौजी कहते हैं अगर आप ये बात करोगे ना तो छोटे फ़ौजी ओबे नहीं करेंगे बड़े फ़ौजियों को, तो फ़ौज के अंदर दरार पड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी। फ़ौज को कमज़ोर नहीं होने देना। ये आर्मी एक्ट के तहत आप पे मुकदमा हो सकता है, पकड़ा जा सकता है, उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है, गायब करके जो भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ है कि आपने तफरीक नहीं फ़ौज में डालनी। ये बात आपने नहीं करनी कि छोटे फ़ौजी बड़े अच्छे होते हैं, सिपाही होते हैं, थोड़ी सैलरियाँ लेते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, बड़े बड़े जो जर्नैल हैं वो खा जाते हैं और वो पैसे बना जाते हैं। ये बात नहीं करना। करेंगे तो आप फिर कॉन्सिक्वेंसेस के ज़िम्मेदार आप होंगे। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये सिविलियन को पकड़ के तो आप आवाम को मुश्तिल करते हो। आप कहते हो कि जनाब आर्मी से नफ़रत करो, तो आर्मी तनसीबात हैं या सिविलियन कोई ऐसी तनसीबात हैं, इनको आप रेडियो स्टेशन पे हमला कर देते हो, आप जनाब टेलीविज़न स्टेशन पे हमला कर दिया आपने, इस तरह का काम करते हो तो भी आपको उसमें ड्रैग किया जा सकता है। दहशतगर्दी में मुलव्वस हो या कोई मजहबी ऐसा इंतशार फैलाते हो कि मुल्क के अंदर फसादा, ऐसी सूरत हाल में भी आपको आर्मी एक्ट के तहत पकड़ा जा सकता है, ट्रायल करके आपको सज़ा दी जा सकती है। हाँ, अगर आपको सज़ा दी जाए फिर उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी किया जा सकता है कि ये जनाब मुझे सुना नहीं गया, फ़लाँ चीज़ इल्लीगैलिटी अगर कोई कमिट की जाए तो वो ये सिलसिला भी उसके साथ किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन को कैसे पकड़ा जा सकता है, क्यों पकड़ा जा सकता है, उसके साथ क्या किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात तो ज़रूर हासिल कर ली होंगी। देखिए, एक ये पार्लियामेंट ने भी तो तौहीन पार्लियामेंट एक्ट लिया है ना, जजेस का ऑलरेडी मौजूद था। तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जज की तौहीन हो गई है, कानून मौजूद है। अब आर्मी एक्ट भी हमारे पास मौजूद है जी 1952 का। उसके तहत क्या है कि आर्मी को जनाब आपने क्यों बात की है, पकड़ो इसे इतने साल कैद कर दो। अब रह गई पार्लियामेंट, सियासतदान रह, उन्होंने भी एक तौहीन पार्लियामेंट, हम 6 माह के लिए बंदा अंदर कर देंगे, गायब कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जुर्माना कर देंगे, उनकी भी तौहीन है। एक एक्ट, ऑलरेडी इतने सारे एक्ट हैं, इतने सारे कवानीन हैं। मैं तो कहता हूँ एक एक्ट ले आओ कि तौहीन अवाम, कि जो अवाम की तज़लील, तौहीन नहीं कह, तज़लील कह लो, अवाम की जो तज़लील की जाती है ना, उसके भी छोटा सा एक एक्ट ले आना चाहिए कि इनकी तज़लील ना की जाए। तो पाकिस्तान, पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, बात तो ठीक है। तो पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, तो ये अवाम है तो पाकिस्तान नहीं है, अवाम की कोई हैसियत नहीं है। ये भी यार, अवाम, एक गरीब से गरीब बंदा भी वो माचिस भी लेगा ना, ऊपर टैक्स पे करता है। वो चीनी लेगा बच्चों के लिए, कोई बिस्किट लेगा, उसके ऊपर टैक्स पे करके लेगा पक्का। तो ये रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारा इनके गरीबों के टैक्स। बेकारी आदमी भी ना, बेकारी आदमी चाहे कि पति ले रहा, भीख मांगने वाला, तो वो भी टैक्स पे करता है। तो अवाम की कोई हैसियत है, ये भी इंसान है और ये भी बुनियाद है पाकिस्तान की। सारे बड़े बड़े शराफिया, इनकी भी तौहीन, उनकी भी तौहीन, इनकी भी तौहीन, और अवाम। तो इसलिए थोड़ा सा होश के नाखून लेने हैं हम सबको, अशराफिया को भी होश के नाखून लेने हैं कि डंडे से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत पैदा करें लोगों के दिलों में। मैंने अर्ज़ किया कि आर्मी भी हमारी है, हमारे ही भाई हैं, वो एलियन थोड़ी हैं, हमारे भाई। पॉलिटिशियन भी तो हमारे भाई हैं, जजेस भी हम में से उठ के जज, आज मैं इधर बैठा हूँ, कल को मैं जज हो सकता हूँ, जजेस भी हम में से हैं। लेकिन इनको ये जो अवाम है ना, ये भी कुछ चीज़ है। आपकी तौहीन, आपकी तौहीन, आपकी तौहीन, डंडा पकड़ा हुआ जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई
मोहब्बत पैदा करो इनके दिलों में, वो डंडे से नहीं होगी। अमन तब कायम होगा, लोग अकीदत और मोहब्बत तब देंगे जब आप गुड हो जाओगे। इस्लाहात लाइए। अगर कोई कहता है अकाउंटेबिलिटी की बात करता है तो इसमें नाराज़ होने की कौन सी बात है? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कहाँ से बनाया आपने ये बड़े बड़े प्लाजे, बैरून मुल्क में जायदादें कहाँ से आई आपकी अरबों खरबों की? बता दीजिए, बजाय इसके नाराज़ हों। लोगों में नफ़रत इन बातों की वजह से फैलती है। बहरहाल जी, एहतियात कीजिए। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात होंगे, कार्रवाइयाँ की जाएंगी आपके ख़िलाफ़, तो आपने नहीं बोलना, खामोशी इख्तियार कीजिए। ज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।